अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं कुवैत से निकल के, जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली जो अपडेट है वो आपका कमेंट है और काफ़ी ज़्यादा जो कॉमन है, ज़्यादातर जो लोगों की तरफ से पूछा जा रहा है वो सिर्फ एक कमेंट है और वो ये है कि हमारा वीज़ा ख़त्म हो गया है तो क्या हम नया वीज़ा ले सकते हैं या नहीं। ये बहुत बार मुझसे पूछा गया और इस वीडियो में मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और कहीं पर भी आप रहते हैं तो इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ ना हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लॉकडाउन के दौरान आए थे, आपका वीज़ा ख़त्म हो गया, लॉकडाउन लग गया, उसके बाद में आपने अगर अभी तक 1 महीना 2 महीना 4 महीने वीज़ा ख़त्म हो गए हैं और नया वीज़ा निकालने की सोच रहे हैं, तो ऐसे में आपको जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं दिया गया है कि उन लोगों को नया वीज़ा दिया जाएगा या उसी वीज़ा को रिन्यू करके, जो उनके अकाम है रिन्यू करके उसी पे बुलाया जाएगा और उन पर जो भी फ़ाइन वगैरह बीच में उन्होंने रिन्यू वगैरह नहीं कराए तो वो लगेगा या नहीं लगेगा। तो इस पर कोई भी फ़िलहाल में अपडेट नहीं दिया है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन जैसे ही कुछ अपडेट दिया जाएगा वो मैं आप तक शेयर करूंगा। और आप कोई भी इस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं तो आप इंतज़ार कीजिए जब तक कोई भी न्यू वीज़ा ओपन होने का अपडेट नहीं आता है, कोई डेट वगैरह नहीं दी जाती है, तब जैसा अपडेट आ जाएगा नए वीज़ा का तो इस पर जो है फाइनली गवर्नमेंट बोल देगी कि नए वीज़ा पे लोग लेके आ सकते हैं या फिर पुराने वीज़ा को रिन्यू करा सकते हैं या फिर इनको 3 साल के लिए बैन या 5 साल के लिए बैन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल मैं कहना कोई पॉसिबल इस तरीके का मैं नहीं समझूंगा किसी भी तरीके से कि आप तक गलत इन्फॉर्मेशन जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही निकल के, अलग अलग जगहों पे जो बैचलर लोग कुवैत के अंदर अगर रहते हैं तो अभी काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। ख़ास करके कुवैत में कोई से भी एरिया में रहते हो तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। चाहे आप महबूला एरिया में रहें, फरवानिया में रहें, आप चाहे मुबारक अल कबीर में रहें या कोई भी एरिया में आप रहते हैं, तो ऐसे लोगों को जो फैमिली में रहते हैं कहीं पर भी जहाँ पर रेसिडेंसी वीज़ा वाले या फिर कुवैती नागरिक ज़्यादा रहते हैं फैमिली के साथ, तो उस जगह से उनको अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। तो ध्यान रखें आपके एरिया में कहाँ पर ज़्यादा, ऐसा तो नहीं है फैमिली एरिया में आप रहते हैं और आपकी बिल्डिंग में बैचलर लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं तो आपको भी निकाला जा सकता है और आने वाले वक्त में आपको भी अलग जो है शिफ्ट किया जा सकता है। और अदरवाइज ऐसे अगर कोई भी बिल्डिंग वाला नहीं करता है, नहीं जो है निकालता है, तो उनकी बिजली पानी वगैरह भी काटे जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के फिलीपीन के खादिम लोगों को लेकर आ रही है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि वीडियो वायरल हुआ, पोस्ट जो है वो फेसबुक पर लाइव आकर जो खादिम थी, एक नौकरानी, उसने पूरी जानकारी अपनी दी और उसके साथ क्या क्या जो है वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसके रात के 12 बज रहे थे, फ़ौरन जो है फ़िलीपीन एम्बेसी ने जो है उस पर कार्रवाई की और उसकी वो जो है चीज़ों को सुना और समझा। तो अगर यही चीज़ अगर इंडियन एम्बेसी करने लगे और सारी चीज़ें जो है इस तरीके से एक्शन में आने लगे तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह कोई भी बंदा जो है वहाँ पर परेशान नहीं रहेगा जो लोग इंडिया के हैं। फ़िलहाल में अभी जो है ये बताने का मकसद यही है कि फ़िलीपीन की एम्बेसी कितनी एक्टिव है कि जैसे ही वो लाइव आई और जैसे ही इंफॉर्मेशन पहुंची एम्बेसी के दौरान एम्बेसी के पास में, तो तुरंत जो है एम्बेसी एक्शन में आई है। तो आप मुझे बताइए अगर आपको इस तरीके की कोई भी परेशानी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या कोई भी वीडियो बना के अपना वो भी पोस्ट कर सकते हैं ताकि आपकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके और आप जो है उस परेशानी से बाहर निकल सकें। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये आ रही है इलीगल लोगों के हवाले से। और इलीगल लोगों को अभी काफ़ी ज़्यादा गिरफ्तार किया जा रहा है, चाहे वो आप किसी भी एरिया में रहें, कहीं पर भी रहें, चाहे जंगल में आप कोई भी कामकाज करने की किसी फार्म हाउस वगैरह में, तब भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है चेकिंग वगैरह किए जा रहे हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो पसंद आई होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।